business purpose. I would like to invite him to share his views. Thank you. So, all students, the faculty? The faculty will join, I think so. Okay, okay. So, BTech, EC, which year? Third year and second year. क्या मेरा करा दी तो मैं वापस सेमेस्टर. Let me introduce myself first. I am Sudhakar Yadav. I am Assistant Vice President for E-Governance with Sai Mittal India Private Limited in Noida. That is there in NSCI. All of you, most welcome. Just give me a call anytime if you want to for an industry visit. Most welcome to learn how the things happen in the industry. Because जो आप पढ़ रहे हैं, यही बाउंड्री के साथ छूट जाएगा. जो आपका कोर है, that will take you forward in the life, in the career, and everywhere. Because here the exposure is quite theoretical, right? सिर्फ इंग्लिश में बोलूँ, सिर्फ हिंदी में बोलूँ या मिक्स करके बोलूँ? मिक्स करेगा ना? हिंदी मीडियम वाले कितने हैं मेरे जैसे? पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ. So don't be shy. मैं BSc तक हिंदी मीडियम में. अब बताओ तो कोई हम रहेगा? यूपी बोर्ड वाला कौन है? बाकी सारे CBSE, ICSE कोई है? पढ़ने लिखने वाले ऐसा आपको मिल जाएगा. मैंने मेहनत तो थोड़ा उस पर ठीक ठाक करी थी, बट आपका ये प्रोजेक्टर है शायद किसी का भी कॉर्पोरेट में कोई रिलेटिव है जिससे उसका इंट्रैक्शन होता है. एनी ऑफ यू? कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, कोई जॉब करता है फैमिली में किसी में? जस्ट रेज योर हैंड्स अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस फैमिलीज. क्या करते हैं जो आपके रिलेटिव है फैमिली में भी है? जो बोल आदर्श गुजर कौन है रिलेटिव? भाई है. क्या करते हैं? सैमसंग तो वही पूछ रहा हूँ, इंडस्ट्री में कौन है? सैमसंग में. और किसने जॉब पढ़ा है? और क्या है? किसमें? इंडस्ट्री वाला मतलब मैन्युफैक्चरिंग. और इधर किस इंडस्ट्री में? मैन्युफैक्चरिंग में परीक्षा. और कोई आपका पेंटर है? पेंटर में रिस्पेक्ट्स कोई नहीं. बाकी फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज कोई बात नहीं है. सो दे आर वन इज सैमसंग, another one is Ericsson. ठीक है, that is manufacturing or something like that. So what's your understanding about the industry? आप इसी से बीटेक हो जाएंगे. जो थर्ड ईयर वाले हैं, कितने लोग हैं थर्ड ईयर वाले? 1 2 3 4, that's all. आप चारों अगली साल नेक्स्ट जून में, जून तो बहुत लेट हो जाएगा, जनवरी 21 है ना? क्या प्लान है? वेरी गुड. बताइए जिंदगी की क्या फलसफा है? थोड़ी बहुत उर्दू भी आती है. गेट के लिए. वेरी गुड. इफ नॉट गेट देन व्हाट्स द प्लान बी? कैंपस प्लेसमेंट. Who will going to take that responsibility to get placed in campus? Good. आप बताइए. Placement. Which industry? What are the top 3 industries for the EC students apart from this ready IT? इसके अलावा बताइए. Core industries. Core, non-core, hardcore, softcore, whatever. Any kind of core will work. IT को छोड़ दो. या 3 कंपनियों का नाम बता दो जो EC स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई हैं. Texas Instruments. Texas Instruments. बड़े बिग शॉट्स, बड़े नाम पता नहीं बहुत ज़्यादा. पता है अच्छी कंपनी है. नोएडा में ही है EC वालों की. फोटो से रेट नॉट. चलो कैंपस प्लेसमेंट. इफ नॉट कैंपस प्लेसमेंट है, कैंपस हो ही जाएगा. मेरा ये सेशन सबसे अलग होगा. मुझे नहीं पता आप लोग क्या करने वाले हैं, बट यस यू विल फाइंड समथिंग वैल्यूएबल. प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं दूंगा. बस द प्लान बी. सपोज नहीं हुआ, मेरा नहीं कर रहा है जी, मुझे तुम पढ़ते लिखते नहीं. प्लान भी कोई है ही नहीं, यही चीज़ करना है. यही करना है. ओके, रोड मैप में बात करूँगा. क्या बोल रहे हैं? आदित्य. सो व्हाट्स योर प्लान? Sorry? CAT. Very good.
Which management institute you are planning for? First priority will be IIM. Then, if you are a 75 percentile, then see, just to interrupt you, doesn't matter how efficient you are, doesn't matter how laggards you are, कितने बड़े आप फेल हो रहे हैं, आप अपनी क्लास में सबसे पीछे हैं या सबसे आगे हैं, you should have a plan B, so that you should not be depressed. Depressed आप ही हो गए, फैमिली वाले अंदर पूछेंगे क्या हुआ लड़का वो पढ़ता था मोहल्ले में सारे पॉपुलर हो, है ना, हमारा बेटा तो नोएडा में है, अभी बहुत अच्छी लेगेसी है, बट एट द एंड ऑफ 3.5 years you have nothing to do, सब कुछ खत्म हो गया होगा. So IIM अगर नहीं हुआ then First I'll try real time. which one? Real time. Real time. Okay. If not, like civil services, इसमें लोग अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचता. They are direct civil servants, otherwise don't have. Any plan B? Good. Your name? Akshay. Akshay का और Akshay? Akshay. हाँ. My plan is to take the campus placement and be in the industry for about 2 to 3 years. Then go for CAT. First you will, spend some time in industry, then you will go for the CAT. Quite sensible. Very good. तो सेकेंड ईयर वाला अपना रोड मैप बताना चाहेगा? Be very frank. You are wearing this Indian Army T-shirt. Any plans for SSB? Yes, sir. कभी दिए अभी तक 12th के बाद? Have you cleared NDA? Sir, I have cleared but great conference out. अरे अचीवर यार. मैं 3 बार का कॉन्फ्रेंस आउट और 1 बार का स्पिन आउट हुआ मेरा. So very good. You can explore this one for technical entities. This is still there. I think hardly you will be 20 or 21 something like that. So you have enough time. 25 तक देते हैं कितना लगता है? 3 point something ऐसा कुछ रहता है. Good. All the best. कोई और? देखो आज नहीं बोल पाए तो समझ लेना there is something problem. Some problem is with you. क्योंकि टीचर से तो आपके कुछ grievances होते हैं. किसी टीचर को आप सीरियसली नहीं लेते, कहीं टीचर आपको सीरियसली नहीं लेता. ये तो ऐसे ही है. This is the the industry interaction, so you should speak out. बहुत छोटा सा audience है. Yesterday I was in JP, 180 people. So I keep on getting the emails from them. ये सब बताइए. उनकी इंग्लिश भी ऐसी है, उनका रिज्यूमे भी ऐसा ही है. लेकिन मुझे पता है कि मेरा 2005 में इनसे भी खराब था. इंग्लिश भी खराब थी और रिज्यूमे तो था ही ऐसे. But they are trying their best. They are trying to reach out. At least you have an access for an industry expert. हमारे टाइम तो वो भी नहीं था. There was no Facebook, no LinkedIn and all that. I used to walk in Noida, different sectors in Noida. And finally I have to shift from Greater Noida to Noida just because of submitting my resume in hard copy. There was no mechanism. There was no कि मैं बाहर निकलूँगा. Few smart people they just find it out just after that. सब results आ जाएंगे. MBA है, MSc और ये है. So my education, I am a BSc. Then I did my MCA from IEC, Greater Noida. So I was there. Taught me discrete mathematics. Yes, great communication. DC also, DCCM also, yes. So then I did my MBA from FMS Delhi. You look at aspirants, they must be aware of FMS Delhi. So I did that. And now I am DVP at SciFuture. I was there for Reliance Group companies for 6 years. I was Matrix Server for 5 years, 2-3 years from different companies, OEM, IT, ITES, Telecom. Now it's a pure IT company. So coming to the point, जो हमारा आज इंडक्शन होने जा रहा है, just take a benefit of it. IoT को आप गूगल कर लोगे. मैंने कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं करी है कि मैं कोई आपके लिए स्पेशल रिसर्च करके नॉन पब्लिश डेटा लाया हूँ. Yes, you will put it so plagiarism में ये नहीं आएगा. और इतना तो मुझे पता है कि मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ. Ultimately, you should have certain plans. तो सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले भी they should plan for a training. तो मैं तो एक दो को दे सकता हूँ ट्रेनिंग. We are a data center. इसी की अगर हम बात करें तो we have 4 tier 3 data centers. हमारे पास डेटा सेंटर्स हैं. tier 3 डेटा सेंटर का किसी को कोई आइडिया, थोड़ा सा क्लियर आइडिया? क्लाउड का
क्या बोलते हैं? जिसको भी खड़ा करूंगा अपना नाम बताएं। व्योम वर्मा। What is cloud? Second year, no? So we are CSP, Cloud Solutions Provider. We are Tier 3 plus data center for DC and VR. We are into software development. We are in digital marketing. We are in products. 4 products from the IT we have. So you can explore this also. Cloud वाला बहुत अच्छा है. इसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. See the new arena. मैं कुछ अभी जब IoT को करूँगा शुरू. So IoT is nothing. You can use a byproduct or related product of the cloud because everything is going on cloud. किसी की जीमेल ड्राइव भर रही है, किसी का कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज की डेट में आपको टेंशन होती है कि मैं अपना मोबाइल के जो प्रोडक्ट ऐप्स हैं इनको मैं सिस्टम में कॉपी करूँ. करते हैं ये सारा गूगल ड्राइव पे जाता है ना. So that is some virtual things. So here we talk about the green IoT. Green I have to insert it because the agenda was the green IoT, but there is nothing green IoT or IoT. It's plain IoT. You can customize it green, blue, or whatever you name it. Green is something related to environment. You have environments related, ease of doing something, ease of life. जैसे अक्टूबर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. ये सब दिल्ली तो बेस्ट है. So how IoT can help us to make the things better in a greener way, right? So the first and foremost thing, we will understand the concept of the IoT. We have certain points, I will not call them agenda points. These are the points we need to include. और मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आपका मन नहीं है, मैं आपको किसी को नहीं रोकने वाला हूँ, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत बोरिंग लग रहा है, आप कुछ ना कुछ जरूर अपने लिए एक्सप्लोर करिए. मास्टर है यहाँ पे, मैं कुछ चीज़ें, कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ. ये कीवर्ड्स तब से हैं जब मैं पढ़ता था. In 2002 I came here in Greater Noida. तब भी ये वर्ड होता था. You must have heard. Thank you. ठीक है ना? टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो सकता है. The AI. Another one is the, you can say IA or simply automation. Third one is the blockchain. I am just talking in the reference of EC only. ठीक है ना? You are free to go for the package of 3.25 lakhs of TCS and Wipro, but वो आपको एक अच्छा कैरियर नहीं दे रहा है. अगर आप लोग सोशल मीडिया को ऑब्वियसली नो, किसी ने TCS कन्फेशंस करके पेज देखा है? हाँ, आज फेसबुक पे ढूंढना TCS कन्फेशंस. एक पेज है. इस पेज से आपको पता चलेगा कि IT इंडस्ट्री में कितने चैलेंजेस हैं, कितनी परेशानियां हैं. जब कुछ हो जाता है तो सीनियर को TCS में हो गया, MP में हो गया और विप्रो में हो गया. दिस बिग थिंग. सो ये बहुत अच्छा है. दिस इज द एस्केप रूट. इन 3 से निकलना, TCS, विप्रो एंड इन्फी, इनसे निकलना है एस्केप रूट. अभी आपके माँ बाप की इज्जत है समाज में. दिल्ली NCR के अलावा कहाँ से लोग, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली NCR, कानपुर, लखनऊ के अलावा क्लाउड्स पढ़ रहा हूँ, तो यार मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ. अगर ये बताओ नौकरी कुछ कर पाएगा, कैंपस में हुआ या नहीं. फाइनली गेट बैक हुआ. तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं 4 साल तक, तो आपके जो नियर बाई लोग हैं, नेबर्स हैं, दे आर हैप्पी, दे आर मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी. तो 4 साल बाद क्या होगा? आप तो चले जाओगे, फिर उनको तारीफ मिलेगी, साहब हमारा लड़का तो TCS में हो गया. आपको पता है TCS में क्या होता है? आप यहाँ पे हुए, ग्रोथ पाथ है सपोज, ये नॉर्मल ग्रोथ पाथ तो आपका ये होना चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट में देयर इज नो लाइफ साइकिल मोर देन 20 years इफ यू आर स्मार्ट एनफ. बैल की तरह काम करना है, सो यू कैन. आप जिंदगी भर करिए, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप इट. और इनका पता कैसे चलता है? माय फ्रेंड इज द डिलीवरी हेड फॉर TCS जर्मनी. ये चलता है. 5% आपके अप्रेजल्स होते हैं,
ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको आप अपना अल्टीमेट गोल समझ के बैठे दैट इज नॉट योर अल्टीमेट गोल, राइट? अच्छी बात है, यू कैन स्टार्ट योर कैरियर फ्रॉम TCS ओनली, बट समवेयर यू हैव टू माइग्रेट, यू हैव टू टेक चैलेंजिंग गोल्स। मैंने MCA किया था, मुझे MBA करने क्या जरूरत कर लेता है बेटर बेटर। मेरे इतने कुछ जानने वाले समय साहब की तरह कोशिश कहता है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, पूरे 2 साल की फीस एडवांस में 10,000 और आई नीड द डिग्री। Why should I opt for the FMS? 6 ऑफिस होता था 62 में, 6 बजे यहाँ से निकलता था, 32 किलोमीटर ड्राइव, रात के 6 से 9:30 की क्लास है, 10:30 होम। छोटा भाई सोच ही नहीं होता, मेरी बस का नहीं काम कर पा रहा है। So it's just because of you have certain targets in your mind. Don't have it, nothing will work out. IoT or BOT, nothing will work. BOT maybe work for you. So, plan something great, plan over. These are the limitations here. ये पेरेंट आ जाएगा, इससे आगे आप एक 20 साल पुराना डेवलपर 15 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, वही काम कर रहा है, और एक बैंक चेक लाइक यू मुझे मिल जाता है 4 लाख रुपए में। Why should I pay $20 लाख? What's the marginal utility? Economics में आता है, what is the marginal utility? Why should we hire you? This is the concern. So if you have something extra, हमारे लोगों के 60 डेवलपर्स बैठते हैं, 5 छाटे हुए, so that if yesterday I was in Patna और एक प्रेजेंटेशन आ गई, छोटे प्रोजेक्ट में बोला कि कौन सा बच्चा अच्छा है, तो हर बार 3-4 के नाम लेता है, और उसमें से एक नहीं परफॉर्म कर पाया, तो करने सुबह मॉर्निंग मीटिंग में था, CEO ने पूछा भाई इनका क्या कर रहा है, कितने बोले साहब 45 साल के, कौन से, मैंने कहा 3 बच्चों को तो मैं जानता हूँ, तो आई डोंट नो देयर फेसेस एंड ऑल दैट, बट नाम आ गया कि हाँ हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। सो बिकॉज ऑफ उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चुना, और उनका क्या है कि हम यही घूमेंगे, आधा घंटे चाय पी सकते हैं, कितने डेवलपर्स आते हैं, कितने चले जाते हैं, किसी को पता नहीं। सो जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ, गो फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक AI, IA, ब्लॉकचेन एंड ऑब्वियसली IoT। सो IoT का किसी को आइडिया कुछ भी थोड़ा बहुत, यानी क्या हो सकता है? कनेक्टेड सिस्टम, गुड, और कुछ जोड़ते हैं ऐसे थोड़ा कनेक्ट करते हैं, पूरा IoT आ जाएगा। और कुछ there are 2 components, one is internet and another is things. So we have to, like we said, we have to connect with them. Internet itself is not an end use product, it's not a ready-made product, it's a medium. It's connect you with certain data sets, certain technologies. If only internet is the product, it will nothing, it will not help you out. कोई कनेक्शन है आपका, अगर GPS का लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं है, it's not a finished good, ये एक GPS का कनेक्शन लगा है। Its application is the the finished good or finished services, जिसमें आपको कुछ मिलता है। You have a very good link, so you can download, go for anything, find out any data, so it's any kind of the media. We will discuss first the understanding of the IoT. Understanding what is the IoT, Internet of Things, obviously. How do we integrate the things to the end? Some technologies, some connectivity, and some automation. So IoT is the perfect, can actually a blend of this AI, IA that makes the IoT. Automation, artificial intelligence, Alexa, the perfect example of the IoT. Some smart lights आजकल मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। I'm not taking the examples of industry, तो रोबोटिक्स में कैसे क्या होता है, जो हम डेली देखते हैं। आजकल MI ने अपने कुछ स्मार्ट बल्ब्स, LEDs, all that, some smart frizzes. So understanding, then relevance. जरूरत क्या है IoT की? बहुत अच्छी चल रही है। What is the requirement? ये तो सब पोस्ट कार्ड था, तो पीछे चलती थी, मतलब देखिए आता था, तो पैसे वाला अभी थी, फिर नॉर्मल फ़ोन आया, लोगों ने सब अब आ गए, यहीं से भी बात कर सकते हैं। टच फ़ोन आया,
फिर बदल गया। अब क्या है कि लैपटॉप खोलना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हार्डवेयर आपको बहुत ज़रूरत ना हो, कोई फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ आप कर रही है रैम वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम्स आता है। अदरवाइज मोबाइल इटसेल्फ, तो उसकी रिलेवेंस क्या बोलेंगे, वर्क स्टाइल, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर वर्क स्टाइल, कैसे क्या चीज़, टेक्नोलॉजी एडवांसेस आर देयर। ये नहीं चला, HDMI नहीं चला, कीबोर्ड पेन ड्राइव सिस्टम की ऐसी कॉपी किया, पहले क्लिक करना होता है, रिमोट्स आर देयर। सो दीज आर द वर्क स्टाइल गोइंग टू बी चेंज्ड। इंडस्ट्री सेटअप, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा, और आप लोग सारी कहीं भी बैठे हैं, कोई इसके पास भी कागज है, आपने मोबाइल्स में मेक ए नोट ऑफ इट जब मैं इस पर आऊँगा। इंडस्ट्री IoT को कैसे यूज़ करें, और वहीं से यू विल गेट द इनिशियल पॉइंट्स। सो यू विल गेट द इनिशियल पॉइंट्स। हेलो, हाँ हाँ हाँ, गुड। ऐप है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से 508 एप्लीकेशन आते हैं। जस्ट वन ऐप, जमीन के, मकान के, गैस का, पेंशन का, PF का, NPS का, जो भी गवर्नमेंट के ऐप्स आप उसको उसी में इंटीग्रेटेड। नाउ वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 years to maintain that app and website. My team member was there, so उसको बंद कर दिया। So lucky you, I'm here. So coming to the point, इंडस्ट्री सेटअप। अब ये जो मैं उमंग की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इट्स ऑटोमेशन। कि आपको 75 चीज़ें डाउनलोड करनी थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास UPPCL का ऐप डाउनलोड है, मेरे पास IGL का डाउनलोड है, मेरे पास BPCL का अलग है, स्टैंडर्ड आता है, इस तरह की कर just download one single app and all the common facilities are there inbuilt। और उसमें क्या है, इंटीग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ डेटा, प्रॉपर एंड होल्डिंग। So that is best example। Now business development, how we can be profitable for company। हमारा भी बिजनेस इसमें ये माइंडसेट नहीं होता है, इन जाके क्या करेंगे, हमें तो काम दिया जाएगा, हम कर देंगे, नहीं तो बेंच पे बैठेंगे। बेंच पे बैठने पे a person who is getting business here, business development, person like me, who is holding the responsibility of 20 CR on his head, I have to be answerable। जहाँ हमारे बीच डेवलपमेंट खाली को बैठे प्रोजेक्ट्स के लिए, I have to be। So business development, risk to information security, most an important thing। बस अगर आप लोग being core technical इन चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, so you have to be evaluator। कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, तो what are the risks associated? So we have designed the risk analysis as well। Risk to privacy बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल, आराम का चलता रहता है, डेटा लीक हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, इसको डिस्कस करेंगे। रिस्क टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चेकलिस्ट, हाउ टू इंश्योर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IoT, जस्ट से infographics representation, here is the technology, here is the end user, you can see some kind of building, and here is the internet। So how we club both the things and how the things look better for the mankind। ये टिपिकल वो है डेफिनेशन, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एक लोग कोई पढ़ के सुनाता हूँ, सुन लेंगे। ये जस्ट होटल आदर्श गोस्वामी, पढ़ाइए सब बताइए। IoT is a seamless connected network of embedded objects, devices with identifiers in which M2M communication, end-to-end वो मैं बता दूँ। communication without any communication is possible using standard and interoperable communication protocols। क्या समझ में कि ये नेटवर्क है, एक embedded objects का नेटवर्क है, devices और मशीन टू मशीन, एक मशीन है जिसको एग्जीक्यूट करती है, एक मशीन है जिसका स्मार्ट उससे सोच भी सकती है एंड काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर अल्टीमेटली हम फ्रिज ऑन करते हैं ना, पंखा बंद करते हैं घर निकलने से पहले, AC बंद करते हैं, ये हो गया मशीन की फंक्शनिंग। अब ये क्या है, दैट इज ऑल्सो M2M, मैन टू मशीन। हमें वो करना है मशीन टू मशीन, मशीन ही हमारा सारा काम करे।
यूट्यूब में आप लोग सुनते होंगे वट एवर काइंड ऑफ ऐप्स लेके हिप हॉप और वट एवर, एक बार आपने अगर 4 बार सुन लिया, अगली बार उसको पता है। अगर आप उसको अनअटेंड छोड़ दिया, एज पर योर चॉइस यू कीप ऑन प्लेइंग those records because of AI is there. System knows क्या चाहिए, अगर आप वेदो सुन रहे हैं तो जल्दी होता रहेगा, तो वेदो सुनता है। ठीक है, so this is the IoT. इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, फोन्स, टैबलेट्स और PCs आर नॉट इंक्लूडेड पार्ट ऑफ IoT। तो बड़ा कॉमन हो गया है। तो अगर आप ये कहें कि कल को अब मुझे इंटरव्यू देने आएंगे, पूछो IoT में क्या जानते हो, लोगों से ठीक है मैंने फ़ोन में ना अपना रिमोट कनेक्ट कर दिया। That is, although it's IoT, that is not that IoT that I am expecting for a industry. So these are not included. So now we start need and relevance. कैरियर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अगर ये लगे, क्योंकि मेरा पूरा ये सेशन आपको एक विजिबिलिटी देना है ऑन द कैरियर। मेरे कोई ज्ञान नहीं बांटना है, मैंने डेफिनेशन भी मिस्टर गोस्वामी से पढ़वाई, भैया पढ़ दो इसको क्या है, तो आप किताबों से पढ़ ही लोगे। आपका एक विजन क्रिएट करना है कि कल को अगर मैं IoT से रिलेटेड एक रिस्क लेता हूँ तो क्या है। तो 2015 का डेटा है इंडियन मार्केट का, $5.6 बिलियन का एग्जिस्टिंग बेस था। 2020 के लिए जो है ये प्रोजेक्टेड है 15 बिलियन, ठीक है ना, USD की बात करता हूँ। अब डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ, 2015 में जो था वो 200 मिलियंस का था, 2020 में 2.7 बिलियन था। 200 मिलियन 2.7 बिलियन। आपको पता है गेट सेलेक्टेड इन दीज 3, तो आप वही काम करेंगे जिसके लिए ना उमंग में बच्चों को लगाते हैं। जाओ आप बैठो, जो भी है उसको फॉरवर्ड कर दो हमारी टीम। वो आर नॉट गोइंग टू बी एग्जाम आप लोग प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, उसके लिए वी नीड टीम। हाँ ये लड़का है, उसको 100 चीज़ें आती हैं, यू नो हाउ टू हैंडल दिस। कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं? 500 में कहीं एक बनता है। अब 6 सिग्मा रिलेवेंसी खत्म हो गया है, PMP फलाना ढिमका सब करते हैं, बट अल्टीमेटली कितने आगे बढ़ते हैं। मैं ये जो छोटे छोटे वर्ड्स बोल रहा हूँ, काइंडली रिमेंबर देम, आई एम नॉट कमिंग वंस अगेन टीच यू ऑल दिस। इनको आप देखते रहिए कि इस आपकी जो जर्नी है, जर्नी टुवर्ड्स सक्सेसफुल कैरियर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का आपको जरूरत पड़ सकती है या आपको क्या क्या जरूरत है। हाँ, एनीवन नोज द नेम ऑफ RBI गवर्नर नाउ यूजिंग गूगल? पटेल जा चुके हैं, मोदी साहब से नहीं मिली। हाँ बोला यार पटेल जा चुके हैं, मोदी साहब से नहीं मिली क्योंकि मोदी साहब ने कहा था RBI का पैसा निकाल के दे दो डिविडेंड का, रिफ्यूज। सो नाउ शशिकांता दास RBI चला रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पेट है, हम क्यों पीछे हैं? देश तो जो चला रहे हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट सी सो ग्लोबल ग्रोथ ये गार्टनर है एक कंपनी। मैं राय दे रहा हूँ स्पेशली गर्ल्स, लड़कों का तो मुझे पता है बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दिस टीम, कितना सीरियसली वो ले रहे हैं। देयर इज वन कंपनी गार्टनर। ये कंपनी क्या करती है? स्ट्रीमलाइन करती है वर्ल्ड में इंडस्ट्री पैरामीटर्स को, सर्विसेज को। जैसे अगर वो कहे कि साहब ऑटोमेशन में कौन है, तो अगर आपको ये कभी जानना हो कि ऑटोमेशन का कौन शहंशाह है, बादशाह कौन है, गूगल में टाइप करो गार्टनर रिपोर्ट ऑन ऑटोमेशन ईयर 2018-19, तो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑन कस्टमाइजेशन, ऑन कॉन्टेक्ट सेंटर्स। तो उसमें क्या होता है कि वो एक बनाते हैं काइंड ऑफ like this. Here they put challengers, here some struggle and on, here they put leaders. तो जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस में, क्लाइंट कहता है कि द प्रोडक्ट शुड बी गार्डनर्स लीडर क्वोशेंट, उसमें होना चाहिए। सो यू स्टार्ट आइडेंटिफाई, आपको अच्छी कंपनीज मिलेंगी, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए। सिंस टाइम ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमेशन और इतना एडवांसमेंट है, किसी भी कंपनी के बारे में जानिए, सब कुछ होता है उसकी वेबसाइट पे, तो वो देख सकते हैं। तो
तो गार्डनर की रिपोर्ट ये कह रही थी, प्रेडिक्शंस जो थे ऑन द रेवेन्यू जनरेशन 300 बिलियन विल बी देयर, 27 बिलियन होगा कनेक्टेड डिवाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इंडिया का जो शेयर होगा वो 5 से 6% है। सो यू कैन सी द पोटेंशियल कि 2020 में भी हम सिर्फ 5 से 6% उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। सो अब डोमेन वाइज क्या डिमांड है, जैसे कुछ लोगों का था गेट में, मैं कहता हूँ आप IoT से कोई मतलब मत रखिए। देयर इज वन कलेक्टर इन जोधपुर, उसका नाम बोलना देयर इन माय इंडियन प्रोफाइल, समग्रवाल, ही इज अ इंजीनियर फ्रॉम IIT Roorkee, he has automated entire government stuff with technology। अब जोधपुर में मैं डेली लिंक्डइन पे उसके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, क्या नई नई चीज़ें वो लाता है। So doesn't matter if you are into MBA, if you are there in GATE, civil services, you use this legacy, whatever you are learning here in Nigotia, just use it, so that you will be person with difference। आपको पता है, आपको ब्यूरोक्रेट्स को भी कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है, निकाल दिए जाते हैं, जिस आपको 10 को निकालते हैं, 15-50 साल से ऊपर वालों। We are moving towards a competitive industry, competitive world। वो जमाना नहीं चलेगा एक आदमी ने सरकारी कुर्सी घेर ली, कुर्सी चाहे टूट गई, लेकिन वो 60 साल तक वहीं रहा। इट इज नॉट गोइंग टू बी। टोटल 20 जॉइंट सेक्रेटरीज हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे किए गए हैं। एक नाम मुझे याद है, मनोज भारती का छोटा भाई, ही वॉज देयर सीनियर मैनेजर इन दिस NHDC, नेशनल हाइड्रोकार्बन कॉर्पोरेशन, NHPC से। So nothing like that. Nandan Nilekani was the UIDA chairman. So talent has to be welcome. Otherwise हमारा वही हिसाब चलता रहेगा कि इतिहास वाला RBI चलाएगा। So few domains I have mentioned, healthcare, आजकल बहुत सारा रोबोटिक, रिमोट, टेलीपैथी चलने लगा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो they give you remote consultation। आप अगर उनको देखें, वाटर क्वालिटी big concern, this year government has created a new ministry for the water conservation। Anyone has any idea what is that ministry? What is that new ministry? एक चीज बताऊँ आप लोगों को, हाँ बोलो बोलो, स्पीक अप। चैरिटी साहब, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैं वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। किसका नई मिनिस्ट्री है? बोलो बोलो बोलो, आप इससे बोलो यार, मैं कौन सा बात है? तो नमामि गंगे गंगेस, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। मोदी साहब ने इस बार बनाया है, यू कैन क्रिटिसाइज एनीवन बट यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव थिंग्स है इसमें। जल शक्ति मंत्रालय, और यू हैव टू मैन ऑफ एवरीथिंग। सभी चलेगा सिर्फ बीटेक से, तो मुझे GOT में तो मैं मुस्कुरा देता हूँ धीरे से, बट मुझे जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, देन फिर मैं तो कहीं रास्ता बचता है वापस आने में। सो द थिंग इज यू हैव टू बी अपडेटेड। और खासतौर से जो लोग गेट और इसकी तैयारी कर रहे हैं और द मैनेजमेंट कोर्सेज, वहाँ तो आपको बहुत क्लोज पे होना है। आपका जो डिफेंस वाला रास्ता है, इसमें भी आप 5 दिन रह के आए, वीडियो चल रहा था, सब कुछ पूछा, और कॉन्फ्रेंस में भी 50 चीज़ें पूछ ली जिसका कभी सपने में नहीं सोचा होगा। उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैन ऑफ एवरीथिंग। तो पता तो हो, ठीक है। आप मुझसे ये पूछा जल शक्ति मंत्रालय किस बिल्डिंग में, मुझे नहीं है, मैं कभी कहूँगा शास्त्री भवन, कभी कहूँगा कृषि भवन, बट इट इज़ देयर। वाटर, नेचुरल डिजास्टर्स, देयर इज वन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड वेयर द कैलेमिटीज वॉज पुट डाउन टू जीरो। एक कोई ऐसी कैलेमिटी हुई थी, फनी करके एक चक्रवात आया था। फनी कहाँ आया था? उड़ीसा में। कितनी कैजुअलिटीज हुई है ना? सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ टेक्नोलॉजी से पहले से ही हमें एक प्रेडिक्शन आ गया, साहब किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कार्स और एडवांस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन? सॉरी, अच्छा काफ़ी चीज़ें होंगी, जर्नल चल रहा है, लाइक न्यू बीट्स डायल 100, कभी किसी के साथ काला पड़ा उसमें 100 नंबर पे आपको कॉल करना होगा, और पोलाइटली वो लोग बात करते हैं, उनके पास आपकी लोकेशन पहुंच जाती है,
कई बार मेरे रास्ते में जाम लगता था, मैंने एक फोन कर दिया, उन्होंने सर ये लोकेटेड ही आप जाइए, मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाम करवाना तो ये आई जस्ट रिपोर्टेड, देन यू गेट ए कॉल फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉप, he will address that issue, वहाँ जाएगा, then you will get a feedback SMS कि आपका ये हो गया, if you are not satisfied by this and that, so it is complete automation. आजकल GPS बेस्ड ओला उबर तो आपके सामने है यार, इतना बड़ा एग्जाम्पल, सब कुछ है। मेरी सुबह फ्लाइट होती है, मैं रात में ही बुक करके सो जाता हूँ, सुबह को जगा देता है इंसान, हम आ गए, so it is there. सिक्योरिटी को तो कहने की जरूरत ही नहीं, आप सबको पता है इतना सिक्योरिटी है, बैंकिंग इटसेल्फ, आपके मोबाइल पर सब कुछ है, इवन इफ योर मोबाइल गेट लॉस्ट, फिंगर बेस्ड है, रिकॉग्निशन है, समथिंग लाइक दैट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत सारे कस्टमाइजेशन चल रहे हैं, दैट कीवर्ड दैट इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे अवॉइड द कोलिजन्स, सेल्फ ड्राइवरलेस कार एंड ऑल दैट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, परफेक्ट एग्जांपल आजकल अमेजन, ओला, उबर और फ्लिपकार्ट बहुत सिखा रहा है, दे आर द फ्रंट मूवर्स, फर्स्ट मूवर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। आप बुक करते हैं सब लोग, 2 टीवी की आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बुक की, स्टेटस आना शुरू हो जाता है कि नाउ इट्स डिस्पैच्ड फ्रॉम बेंगलोर, इज दैट हार्वेस्ट गुड़गांव, नाउ इट्स इन गाजियाबाद, नोएडा एंड आउट फॉर डिलीवरी। दिस इज सप्लाई चेन। स्मार्ट सिटीज़, इसको सब लोग याद कर लीजिए, स्मार्ट सिटीज़। गवर्नमेंट इज बर्निंग इट्स कैश लाइक एनीथिंग, बन पा रही नहीं बन पा रही दैट इज अनदर थिंग, बट हर तीसरा शहर जिसमें ठीक ठाक पॉपुलेशन है, अगर मैं यूपी की बात करूँ 13 सिटीज़ हैं जो स्मार्ट सिटीज बनने जा रहे हैं। नेम एनीवन फ्रॉम सहारनपुर टू इलाहाबाद एंड बनारस। सहारनपुर स्मार्ट सिटी, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, एवरीवेयर। इसमें आप अपना कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। बिग फोर का नाम सुना किसी? बिग फोर there are top 4 consultancies in the world. We name them Big Four: PricewaterhouseCoopers, PwC, EY, SMM, KPMG and Deloitte. भारत सरकार को कुछ नहीं आता, तो ये इतिहास वाले बैठे हैं, वो कैसे बनाएंगे? इन्होंने अपना काम करने के लिए क्या कर रखा है कि कुछ एजेंसीज को हायर करना एज ए कंसल्टेंट, ठीक है ना। ये 4 कंसल्टेंट जो हैं इनको बिग फोर कहा जाता है। मूवमेंट रिपोर्ट बिग फोर अपने यहाँ ये 4 लोग के साथ, इनका काम कुछ नहीं है, आप लोगों में से जो टॉप की क्रीम है, बिग फोर में जाना एक बच्चे का सपना होता है। इस एनालिटिक्स, इट्स इनटू बिग डेटा, दे आर इनटू बिग डेटा एंड अदर। वो कुछ नहीं करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कुंभ का, राष्ट्रीय लेवल से कुंभ लावा का, बीजेपी गवर्नमेंट उन्होंने बहुत सारा बजट निकाला हुआ था उसका। तो आई वॉज देयर फॉर 3 times, वन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एक बार डेवलपमेंट के लिए, एक बार प्रोडक्ट सेटअप के लिए। हर बार मैं जाता था तो मुझे कहा जाता था आप इनसे मिलिए। मैं सोचता था आया तो वहाँ का डीएम होगा, एसडीएम होगा, सम पीसीएस और सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। एवरी टाइम इट वाज ELY ऑफिशियल्स। लड़का था वो इलाहाबाद के ही था, इलाहाबाद के लग रहे हो ऐसा ELY, और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। ट्रांसफर फॉर 6 months फ्रॉम गुड़गांव टू इलाहाबाद। सो दीज कंसल्टेंट्स जो हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी और वॉट एवर, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत और ये भारत और ये इंडिया, दिस इंडिया दैट इंडिया, सब कुछ वही करते हैं। मोटा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं गवर्नमेंट को, दिस इज द रोड मैप। ये मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें आई एम शेयरिंग विद यू, सो दैट कल को बात है ना आपको पता चलेगी कि मेरे पास काम आए, कहाँ से तैर के आया होगा। तो वो क्या करते हैं कि साहब अगर सपोज उमंग वाला ही यही था, उन्होंने कंसल्टेंट ने यहाँ पे डेलाइट को बोला कि भाई यू वांट टू इंटीग्रेट द उमंग, उनका ठीक था। उन्होंने एक सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट बनाया बड़ा सा, पीपल लाइक यू इन्वेस्टर्स और मोस्ट बीटेक प्लस MBAs, बिकॉज यू हैव सम एक्सपोजर टुवर्ड्स द बिजनेस है। आप सब कुछ ज्ञान नहीं लिख सकते, ज्ञान लिखेंगे तो बात नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये वहाँ बैठा हुआ है। अगर बोरिंग वाले मुझे बता देना तो तुरंत बंद कर दूँगा, है ना, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस फॉर यू एज वेल एंड फॉर मी। वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं साहब, ये
अब वो कहते साहब इसका क्या करें, तो सर हम रास्ता बताते हैं ना, मैसेज बिल्कुल नहीं कह जाते हैं डायरेक्ट इनके पैसा बनते हैं। ये सर एक काम करते हैं, और भी ग्रुप होता है ओपन टेंडर, ओपन टेंडर तो हज़ारों कंपनियाँ सॉफ्टवेयर उसका भी सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हर पर्टिकुलर सेक्टर में 10-20 कंपनियाँ पहले से शॉर्टलिस्ट करके छोड़ दी। होता क्या है, उसमें टेंडर आता है, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सॉल्यूशन देते हैं। तो मैं कल मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं देखे आया, I got technically qualified, yes, this party has the capability to execute it. Then pricing होती है, and we got this 3.5 CR order. So this is the entire road map. इस तरीके से चीज़ें मूव होती हैं सिस्टम में। So स्मार्ट सिटी जरूर पढ़ना, और सरल और लेमन लैंग्वेज में डेटा अवेलेबल है। सेम ही फरीदाबाद स्मार्ट सिटीज है, आगरा स्मार्ट सिटीज, गूगल में डालना सब पेज खोलते हैं। ऑटोमेटेड मीटरिंग्स, मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलिटीज़, जो मैं AC/BC की बात कर रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस, राइट। नाउ हाउ डज इट वर्क, IoT काम कैसे करता है? प्रेजेंटेशन तो बहुत बोरिंग नहीं है, ठीक ठाक है, समझने में आ रहा है। स्मार्ट डिवाइसेस, अब जो आप कह रहे थे, इसलिए डेफिनेशन आपने दी थी ना। हाँ, यहाँ क्या होता है, मशीन टू मशीन की एक सिंकिंग होती है, हैंड होल्डिंग। एक तरफ से इनपुट्स हैं, एक तरफ एग्जीक्यूशन है, एंड जस्ट टू एग्जीक्यूट इट IoT, ये इस तरीके से काम करता है। रिमोट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, यू कैन चेक एवरीवेयर। मैं अभी संडे को देख रहा था, देयर वाज वन मैन्युफैक्चरिंग गाय जिसके यहाँ पे इस बॉक्सेस वगैरह ये सब वायर बनता था, एंड ही वाज ट्रैवलिंग विद मी, हम लोग कहीं सुबह गए तो रात को तो बार बार मेरा कज़न था, मोबाइल पे देख रहा है फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सा लेबर क्या कर रहा है। ही इज नॉट इंजीनियर, नथिंग, बट ही हैज़ द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ इट। सो दिस इज समथिंग, रिमोट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ऑपरेट ऑटोमेटिकली थ्रू सॉफ्टवेयर, कैमरा एंड सेंसर्स। These are the core areas you have to now implementing IoT. This is the typical structure I brought for you for the smart cities. Visuals are very much clear. ठीक है ना? Self-explanatory. Here is the telecom part, connectivity. Here is the healthcare, cellular tower, smart transportations, again cellular tower, smart buildings, and certain places IoT devices. IoT cannot work without satellite support, because this real-time data which is required every time. So इसमें थोड़ा और पढ़िएगा, सिंपल से यही है कि whatever related to us, this transportation, healthcare, related stuff should be automated and well connected. So the connectivity and the satellite part, the GPS part, because location is important. If you cannot locate, IoT will not be that much successful. Sectors using IoT, जहाँ यूज होना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो चल रहा है, which the only one metro line in Delhi which is driverless, है ना, हिंदुस्तान में भी हो सकता है। So it's a will power, it's the efficient use of the technology which should optimize the use and it will work. Retail, रिलायंस का है, बहुत सारों के हैं, उनका क्या होता है कि सर्टेन थिंग्स आर देयर, तो सिस्टम में अपडेट होता रहता है कि फला स्तर में ये चीज़ कम हो रही है। दे हैव द MIS ऑफ लास्ट 5 years कि गाजियाबाद का जो स्टोर है उसमें दिवाली के टाइम पे जो क्रॉकरी बहुत ज़्यादा चलती है। एक मोर है गुड़गांव में या नोएडा में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत बिकते हैं। सो दे हैव पास डेटा, और उस हिसाब से उनकी वो फिलिंग रहती है, बैकएंड से उनको सपोर्ट रहता है। तो लेकिन यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक और आप नोट कर लो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गो फॉर इट। देयर इज वन प्रोग्राम इंस्पायर फॉर द इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कुछ बहुत सारे सबसेट्स हैं जहाँ पे आप अपने कैरियर रिलेटेड एकेडमिक्स रिसर्च आप देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जहाँ का ये उमंग प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को ये सब 3 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, MIT, DST एंड NEGD, नेशनल ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट, समटाइम्स NEGD और समथिंग लाइक दैट। IT एंड कम्युनिकेशंस, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। यू नो एजुकेशन, आज की डेट में क्या हो रहा है, इफ यू हैव बीन देयर इन
पर्टिकुलर जहाँ सिविल एस्पिरेंट्स को प्लीज बी फोकस्ड, अदरवाइज सिंसियर रिक्वेस्ट। सो वहाँ क्या होता है, एक टीचर 5 फ्लोर पढ़ा रहा है, ये तो बहुत पुराना है, हम पढ़ते तब से भी ये है। आज की डेट में वर्चुअल क्लासेस आर देयर, कैट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स आर देयर, यू कैन टेक एनी हेल्प इवन फ्रॉम द हार्वर्ड। Just subscribe, you will get the tutorials, you will get the online lectures. So that is education. Healthcare, again we have discussed. Energy, optimization of the energy. उस टाइम पे बल्ब होता था 100 वाट का, 200 वाट का, 300 वाट का, आज कुछ 10 वाट की LED आ रही है और क्या ज़बरदस्त है। Even you can customize it. That if one can't technical, add colors change कर दे और getting automatic like that. Construction business. Construction में you just visit the websites of ATS, Prateek, L&T, the leading builders. How they are using this IoT. आप जाइए, उनके यहाँ सब कुछ होता है. They know which parking slot is available. You are visiting there, visiting slots are 10. So they have the data. Either 55 is open, or these are the closed ones. ये इसमें रहता है ना, मॉल ऑफ इंडिया में बात पता होता है ना, मैं आपसे रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल देना जहाँ आप जाते रहते हैं, आपको पता है कि नहीं मेरे अंदर पार्किंग नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग एल्स। एग्रीकल्चर में चीज़ें आई हैं, बट वी आर वेरी लेट अडॉप्टर्स। हमें कोई नई चीज़ जल्दी नहीं पसंद आती है। हमसे कोई कहा जाए कि साहब कल से अटेंडेंस जो है ना टीचर नहीं लेगी, आपको बायोमेट्रिक पे जाना है या फेस रिकग्निशन पे जाना है, आप उसकी कार्ड पहले निकालोगे रेदर देन फॉलोइंग। नहीं है, इसका तो सोल्यूशन निकल सकता है, कुछ हो सकता है। सो इट हैपेंस एवरीवेयर। सो एग्रीकल्चर में अभी इतना पॉपुलेशन पॉपुलैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली। देयर आर 2 सेगमेंट्स। 10% जो फार्मर्स हैं दे आर बिग शॉट्स, MLAs, प्रधान एंड ऑल दैट। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है, इवन कॉर्पोरेट की भी स्कीम्स नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी लाइक कारगिल और व्हाटएवर अगर वो लेके आ रहे हैं, सो हाउ दे टेक द बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है कि स्कॉर्पियो में बैठा हुआ आदमी जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सारी स्कीम समझता है, बाबू कोई मिठाई खिलाता है, कुछ पैसा उसकी जेब में रखता है और सारा का सारा बेनिफिट चला जाता है उस पर्टिकुलर इंसान को, राइट, समझेगा वगैरह इन होता है। सो व्हाट शुड बी द रोड मैप? रोड मैप क्या होना चाहिए कि अगर हम एक अच्छे तरीके से ग्रीन IoT और एक ग्रीनर वर्ल्ड, बेटर एनवायरनमेंट कैसे करें? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने बताया था स्मार्ट सिटीज़ आंसर। पहला सबसे बड़ा चीज़ जो है जिसका एक बिगर इम्पैक्ट है, आज दिल्ली क्लस्टर लाइक बस गई ना, कहीं पे भी कुछ भी बस रहा है, दे आर क्लस्टर्स लाइक यू नेम एनीवन, भीड़ भाड़ है, कहीं कुछ भी बना रहा है, आपकी बिल्डिंग बन जाती है तब MCD वाला आता है, वो डिसाइड कैसे बनाएगा, वो उसको गिराने नहीं आता है, वो बनने देता है सो दैट वो आपसे पैसा ले सके। सो वीज स्मार्ट सिटीज आर द रिक्वायरमेंट। स्मार्ट वाटर इतना बड़ा कंसर्न है। इन 94 में आई वॉज ए किड और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया जब पानी बिकते देखा, पानी भी बिकता है क्या, ठीक है ना। नाउ इट्स रियलिटी। अब तो हवा भी बिकने लगी है, प्यूरीफायर्स घर में होते हैं, आप बेडरूम में लगाते हो, क्योंकि अदरवाइज आप देखो वो दिखा रहा होता है स्पेशली नोएडा एंड गाजियाबाद स्मार्ट एनवायरनमेंट। मैं एयर क्वालिटी की बात कर रहा था, स्मार्ट हेल्थ। सपोज एनी एक्सपर्ट इज देयर, एनी नेफ्रोलॉजिस्ट इज देयर, और एनी हार्ट स्पेशलिस्ट इज देयर, और आपके पास सीमलेस कनेक्टिविटी है, यू हैव दैट वेरी ऑफ कनेक्टिविटी, so you need not to come from the remote place like Sonbhadra to Apollo. These connectivity are there, you can just upload your reports, he will guide you at least up to certain level. हाँ, जब ऑपरेट होने की बात आएगी then you have to come. स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, हम रोज पढ़ते हैं सूखा गीला कूड़ा काइंड ऑफ। अभी एक प्रोजेक्ट आया है गाजीपुर में, एक कंपनी आई है, किसी को पता कहाँ की, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी, जिसने कहा कि हम साहब इसको पूरा जो है सेग्रीगेट करेंगे, जो प्लास्टिक पार्ट निकलेगा उसको वी कैन यूज इन मेकिंग रोड्स, और जो बाकी निकलेगा हम उससे एनर्जी बना सकते हैं। क्यों इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए ओखला में, बलस्वा में, बादली में, गाजीपुर में, हमारे पास टेक्नोलॉजी
हिंदुस्तान में एक स्मार्ट सिटी है जिसको हर बार नंबर 1 की रैंकिंग मिलती है, उस सिटी का किसी को एनी आइडिया? इंदौर। इंदौर में आई नेवर बीन टू इंदौर, बट वो देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ उनका स्मार्ट सिटी। एक कूड़े का पहाड़ था, सारे परेशान थे उससे, तो रीवा का कोई था या एमपी का जिसका एक्सपोजर है। आज वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। वो कलेक्टर भी केबीसी में आया था, अब्बासुद्दीन साहब, उसने बताया कि उसने क्या किया। सेम थिंग आज की डेट में कि इंदौर कूड़ा खरीद रहा है, जब हमारी सबसे अच्छी खासी फ्यू मेगावाट हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, हमें अपना कूड़ा देते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए वॉज ए कर्स, एंड विद द स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट नाउ वी आर अर्निंग मनी। स्वीडन कूड़ा खरीदता है दूसरे कंट्रीज से, तो उनको बिजली चाहिए। You don't want to invest on the atomic energy and face these consequences. So the thing, smart agriculture, discussed, there is a big scope, automation, machines and all that. Now few companies they have initiated tractors with AC cabins. है ना? किसी ने पढ़ा होगा? Exactly, automated tractors and all that. Smart safety, DigiLocker kind of. आज की डेट में क्या है? Now the new this MV8 is there. You can carry RC and everything. Only one DL or one thing is required in hard copy. Everything is DigiLocker. Now issuer, receiver, both are connected over there, and they are getting it. अगर मुझे आपका डेटा वैलिडेट करना है, I will get that data from there, and you can upload your credentials over there. Smart supply chain and logistics we have already discussed. Now, green IoT is nothing but a smart IoT. Better optimization, better automation, better integration of the technology. Typical again the infographics where each and everything from the solar power, from the green buildings, from the transportation, from the healthcare, from the the connectivity, electricity. आजकल इलेक्ट्रिसिटी में you see बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं। प्रीपेड मीटर्स आ गए हैं, स्मार्ट मीटर्स इज नथिंग बट दे हैव द सम एडवांस फीचर्स सो दैट कि जो पुराना वाला वो रेड कलर का घूमता था, सो इट इज़ नॉट देयर। सो डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द ग्रीन IoT एंड सम टेक्निकल स्टफ है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चल रहा हूँ। So this is the backbone of this presentation on the academics part. Just the identification of technology. Presentation यहाँ पे visible नहीं है, तो आप शायद उसको पढ़ नहीं पाएंगे. So what the framework you will develop? Now I am talking about the complete technical stuff. आप किस framework से काम करेंगे? आपका base क्या होगा? क्या आपका उसके लिए modus operandi होगी? So the identification of technology, architecture technology. Architecture क्या होगा? इसके लिए आप कर रहे हैं. If you are planning some smart transportation management for the JP Expressway, so this is the architecture you have to plan. But you cannot plan for the NH91, that typical Aligarh वाला, जिसमें कुछ भी in place नहीं है. So you have to identify the architecture, challenges of the architecture. आपने कुछ लगाया, जिन लोगों ने अगर इस JP Expressway को पहले देखा होगा, हर किलोमीटर पे there was a SOS booth, in case of emergency. Now the boxes is there, everything is already taken away. क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं है, हमने उस आर्किटेक्चर को खत्म ही कर दिया है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया। आपका डॉक्टर यहाँ अपोलो में बैठा हुआ है, पेशेंट पटना में लेटा हुआ है, और आपका कनेक्शन है, द लीज लाइन यू है ड्रॉप, BSNL कह रहा नहीं साहब वो तार कट गया है, तो नहीं होगा, व्हाट विल हैपन? सो बिग फेलियर। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, what technology you are using. Now is time of earlier it was 2G, 3G, 4G, now 5G in the use. So अब हमारा 5G, I was with Matrix Cellular, तो हमारे clients overseas के होते थे, वो कहते थे कि 4G, हम कहते सर I was looking after the PMO and all that, तो PMO की जो टीम जाती थी, रॉ, IB, दूरदर्शन and MEA officials, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक एडवांस टीम जाती है, फॉलो टीम जाती है। So एडवांस टीम कहती थी स्पेशली फ्रॉम रॉ एंड IB, 4G कौन सा इंडिया वाला? नहीं सर, एक्चुअल 4G सीमलेस। तो वो चीज़ होना चाहिए कि हमारी जो नेटवर्क की टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। हमारे जो पुराने PNT फोन्स हैं
और उनसे हम चलाना चाहेंगे नहीं ना, हम तो वी विल मेक द वंडर्स, इट विल बी द ब्लेंडर, नॉट द वंडर्स. सो दैट वी हैव टू इंश्योर व्हाइल मेकिंग ग्रीन IoT. Data and signal processing technology. What kind of transmitters, what kind of the transmission units we are using, the quality of those units. Like Huawei में बहुत सारी problems आती हैं. लोग अगर आप गवर्नमेंट से बात करें तो आप Huawei and another Chinese company, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी है Huawei के अलावा? हाँ? नहीं, ये तो मोबाइल बनाती है, जो इक्विपमेंट्स बनाती है टेलीकॉम के. चाइनीज की बात कर रहे हैं, Huawei I'm just missing, बहुत फेमस कंपनी है. तो अब क्या होता है कि if you are relying on the Huawei and all that, तो फिर वही होगा, you have to explore कि साहब आपको better companies, better price, इनका ये है कि साहब पैसे को कोई समझौता नहीं, but you will get the best quality. It's like that. So some technologies, power and energy storage, energy harvesting, conservation, long range wireless power and all that, security and privacy technologies. जो मैं शुरुआत में मैंने जो बात की, two concerns are there. We are moving towards the risk analysis of IoT. आप IoT सब कुछ implement कर दोगे, कोई भी एक अच्छा हैकर है तो आप सारा डेटा निकाल रहे हैं. फिर क्या हुआ, आपके बैंक्स खाली हो रहे हैं, आपकी पर्सनल स्टफ जो है, फोटोग्राफ्स, वीडियो, those are in public. It can be anything. आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक में घूम रहे हैं, then what will you do? The material technologies, अभी क्या है, what are materials we are using? धीरे धीरे it's keep on changing. इसमें आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा, I am not the expert of this subject, कि what is the base material, be it silicon or semiconductors or whatever. So it's keep on growing. पहले एक बहुत बड़ा मोबाइल होता था, छोटा आया, अब बड़ा जरूर है लेकिन फीचर्स कितने बढ़ रहे हैं ऑन ए सिंगल चिप. पार्टिसिपेशन इन स्टैंडर्ड्स कमिटीज, ITUS, थोड़ा सा ज्ञान है. सो दीज आर द 4 थिंग्स फॉर ग्रीन IoT. ग्रीन यूज, राइट, लिखा है वो आप लिख लीजिएगा. ग्रीन डिस्पोजल, अल्टीमेटली अगर आप इस इन्फोग्राफिक्स को देखेंगे ये बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है. कंट्रीज लाइक चाइना, लाइक USA, वो सब इसको डंप कर रहे हैं इन प्रोग्रेसिव कंट्रीज. बड़े बड़े जालों में भर के सारा कचरा आता है, उसमें डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड, सर्वर, सारा यूजर सिस्टम को डंप कर रहे हैं. इनका डिस्पोजल एक कंसर्न है. ग्रेट डिज़ाइन, अब जो हो गया वो तो हो गया. अब अगर कल को ये एक्शन का हमें डिस्पोज ऑफ करना है, सो दैट विल बी इट्स फिट. कल को ऐसी नौबत ना आए, व्हाट वी शुड डू, क्या करना पड़ेगा उसके लिए. So for that we have to design something special and green manufacturing. Like हम जो buildings बनाए, those should be some green buildings, less power consumption. अब the important part of the risk analysis. You can take any kind of project on it. The risk analysis in IoT. It is a very good subject. बहुत सारा material मिलेगा इस पे भी. अच्छा, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीच. एक इंफॉर्मेशन है जो हम नहीं शेयर करना चाहते किसी से और वो कंप्रोमाइज हो रही है. दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फियर फैक्टर. अनदर वन इज द डायरेक्ट साइबर इंसिडेंट्स. कुछ लोग होते ही हैं इस काम के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल वी आर रनिंग ऑल 3 OMCs. OMC आप जानते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, FPCL, BPCL, IOCL. इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वी आर हैविंग द मोबाइल ऐप्स, देयर एंटायर डेटाबेस इज होस्टेड विद अस. समझ रहे हैं आप, सबका स्प्रेडर का डेटा सब कुछ हमारे यहाँ, दैट इज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म. ठीक है, मेरा डेटा है, अच्छी बात है. मोदी साहब से किसी जानने वाले का डेटा है, प्रेसिडेंट का किसी का डेटा है, वो हमारे 4 डेटा सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है. कंपनी जेनरल है, बट एक एम्प्लॉई जिसको ड्यूटी दी गई है डेटा सेंटर हैंडल करने की, अगर वो डेटा वहाँ उसने कॉपी कर लिया और ग्रे मार्केट में दे दिया है, राइट, डार्क नेट, बहुत बड़ा, मुंबई से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड है वो. इसके लिए कहते हैं जो घुसने को निकलता नहीं है. सो अगर वो डार्क वेब पे चला जाता है सारा का सारा, विल इंश्योर पूरी प्राइवेसी जो है. इसके घर में ITU का कनेक्शन नहीं है, इसके घर में सिलेंडर नहीं आता, सब कुछ पब्लिक हो गया.
मेरा आधार डेटा। अभी 6 महीने पहले अगर आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा हो, एक दिन आया था केवल न्यूज़ में कि इंडियन का डेटा कंप्रोमाइज हो गया। इंडियन यूजर्स थे सिलेंडर के, और उस हैकर ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से धर्मेंद्र प्रधान को एक डेटा सेट भेजा, तो देखो ना ये तुम्हारे यहाँ की सिक्योरिटी है, मैं फ्रांस में बैठा हुआ हूँ, मैंने सारा डेटा निकाल दिया ये। एंड वी वर द एग्जिस्टिंग वेंडर सर्विस प्रोवाइडर। आपके 12 बजे CEO सारे HOD भी वो देर शास्त्री हो, उसने कहा सुबह तक का टाइम देता हूँ, ये आप मुझे बताइए क्यों हुआ, वी विल ब्लैकलिस्ट यू, कहीं आप गवर्नमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, हम आपका सारा क्रिमिनल केसेस करेंगे आपके खिलाफ, प्रोसीडिंग्स विल बी देयर। हमारी पूरी टीम रात भर लगी, एंड देन वी फाइंड आउट नहीं साहब वो हमारे एंड से नहीं हुआ था, इट वॉज कम्प्लीटली इंक्रिप्टेड। जो पुराना वेंडर था, पुराना डेटा सेंटर जहाँ पे था, वहाँ से लीक हुआ था, एंड वी एस्टैब्लिश दैट लिंक कि देखिए साहब ये यहाँ से भाई जब चोरी होती है दीवार में कहीं छेद भी तो होता है ना, दरवाजा टूटा होता है, सो सेम हैपेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, सो देन वी स्टेप फ्रॉम दैट। सो वो भी हमें ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट साइबर इंसिडेंट्स, वायरल थ्रेड्स, मेलवेयर, एक आया था अभी जिसमें रैंसमवेयर, याद है किसी को? बर्थ और रैंसमवेयर, उसको आपके डेटा से कोई लेना देना नहीं, वो आपके डेटा को नहीं यूज़ करना चाहता है, बट उसने he has put you in a fix, आप अपना काम नहीं कर सकते। Now he is asking for ransoms, threats, इस पर्टिकुलर बिटकॉइन फॉर्मेट में आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए और we will unlock. So these are the indirect ones. So we have already what the implications. You will lose your reputation, credibility, revenue and time. जो आपका कनेक्टिविटी है बिटवीन योर हेड ऑफिस एंड रिमोट ऑफिस, वो हैम्पर होती है। थर्ड वन मैंने आपको बताई, पढ़ने में नहीं आ रहा कि उस तरीके की सम रैंसम काइंड ऑफ थिंग्स और इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अभी तक मैं अभी शुरू करता हूँ। Done from my side, as per my understanding, a single sentence, IoT is world of infinite possibilities belongs to IoT. मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हैं वो सब है। अब मैं कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों के हैं, कुछ आया हो एनीथिंग, बस एक ऑडियंस थोड़ा रुक के आइए, आप लोग फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट्स यू आर देयर, कुछ और समझना चाहें, कोई और चीज़ जानना चाहें, कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन, कुछ भी, सबको समझ में आ गया? Still, if you want to connect me, my email ID is there, sudhakar.yadav70@fms.edu. You can write mail. I am very good at replying on mails. आपको रिप्लाई करूँगा. You can ask me for mentoring if required. So, you want something else, anything? Sir, one time. Yes, sir. So thank you all. Listening me all. Thank you, sir, for presenting such an interesting topic such as reality with us. I will now invite Ari Yadav sir to present a momentum. Thank you. सर थोड़ा इधर हो जी। अगर किसी की is Dr. Brijesh, who is looking after the entire first year, and the professor from mechanical department.
नाउ द नीड ऑफ आर इज, मैं देख रहा हूँ 2005 में मैं यहाँ से जब निकला था, मैं MCA पास आउट, तो तभी बच्चे इतने ब्लैंक होते थे, और आज भी मेजोरिटी इज लाइक दैट ओनली। दे नो एवरीथिंग, व्हाट इज द Amazon, व्हाट इज द Flipkart, व्हाट इज Ola, Uber, they are least bothered कि